नमस्ते और स्वागत है। अब आप अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और खुद को आराम की स्थिति में ले आइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब हम एक सफर पर चलेंगे, ऐसी जगह जहां सितारे सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं है, बल्कि कहानियों के रहस्य भी रखते हैं। हर सितारा एक पुरानी कहानी और एक नई शुरुआत है। कुछ सितारे अपनी जन्मभूमि से दूर चले जाते हैं। उनका जन्मस्थान उनकी तकदीर तय नहीं करता। समय के साथ कई सितारे अपने जन्म बादलों नेटल क्लाउड्स से दूर हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण या स्पाइरल आर्म्स के धीरे धीरे खिंचाव से। कुछ सितारे तेजी से निकलकर डिस्क या हेलो में चले जाते हैं। कुछ धीरे धीरे अपनी कक्षा बदलते हैं, गैलेक्सी के भीतर या बाहर स्पाइरल करते हुए। हमारा सूरज भी ऐसा ही है, जहां पैदा हुआ था वहां अब नहीं है। जब हम सितारों के रास्ते देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि मिल्की वे कभी स्थिर नहीं रही। यह एक ऐसी गैलेक्सी है जो जिंदा है, हमेशा चलती रहती है, अपनी रोशनी और मैटर का आदान प्रदान करती रहती है। किसी सितारे के लिए घर केवल अस्थायी हो सकता है। मिल्की वे का हैबिटेबल जोन हजारों लाइट ईयर्स में फैला हो सकता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, वैसे ही मिल्की वे का एक हिस्सा जीवन के लिए शायद सही है। यहाँ रेडिएशन कम है और कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे तत्व पर्याप्त हैं। पृथ्वी इसी शांत कक्षा में है, ऐसे स्वर्ल में जहाँ जीवन और भी जगह पा सकता है। स्पाइरल आर्म्स स्थिर नहीं है, ये केवल डेंसिटी वेव्स हैं जो धीरे धीरे गैस को दबाकर नए सितारे बनाते हैं। सितारे इन आर्म्स में आते हैं, चमकते हैं और फिर निकल जाते हैं। जैसे ट्रैफिक जाम हाईवे पर धीरे धीरे चलता है, वैसे ही ये पैटर्न्स हमेशा बदलते रहते हैं। मिल्की वे कॉस्मिक रेडिएशन से गूंज रही है। एक्सरेज, गैमा रेज, रेडियो वेव्स, सब कुछ एक छिपी हुई धुन है। हमारी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट देख सकती हैं। गैमारे बबल्स, जिन्हें फर्मी बबल्स कहते हैं, गैलेक्सी के केंद्र के ऊपर और नीचे तैरते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि मिल्की वे का एक अतीत है जिसे हम देख नहीं सकते। हम ओरियन स्पर में हैं, स्पाइरल आर्म्स के बीच एक छोटी और शांत जगह। यहाँ रेडिएशन स्टॉर्म्स कम होते हैं, सुपरनोवा कम होते हैं। यही शांति है जो जीवन को विकसित होने देती है। मिल्की वे का केंद्र एक बार शेप स्ट्रक्चर है। यह सितारों का पुल है जो रोटेशन और ग्रेविटेशनल पुल से इनर स्पाइरल आर्म्स को आकार देता है। यह बार सिर्फ आकार नहीं है, बल्कि एक इंजन है जो गैस को हिलाता है, नए सितारे बनाता है और सेंट्रल ब्लैक होल को खाना देता है। गैलेक्सी के बीच से गैस और धूल की धाराएं बहती हैं, जैसे अदृश्य नदियां, मिल्की वे को पोषण देती हुई। कुछ ठंडी पतली धाराओं की तरह आती हैं, चुपचाप डिस्क में घुसकर नए सितारे बनाती हैं। कुछ गर्म और शॉक हीटेड होती हैं, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे में चमकती हुई। ये धाराएं गैलेक्सी को बाहरी ब्रह्मांड से जोड़ती हैं, एक जीवित नेटवर्क की तरह। कभी कभी बड़े सितारे एक्सप्लोड होते हैं, सुपरनोवा के रूप में, और डिस्क में ऊंचे चिमनीज बना देते हैं। ये टावरिंग कॉलम्स होती हैं, जिनसे गैस और ऊर्जा बाहर निकलती हैं, हेलो का आकार बनाती हैं और धातुओं, मेटल्स को फैलाती हैं। मिल्की वे सच में सांस लेती है, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ऊर्जा और मैटर का लगातार प्रवाह। एक्सरे से गैलेक्सी का एक छिपा हुआ चित्र दिखता है। कोलैप्स्ड स्टार्स, व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स से निकलती यह हाई एनर्जी लाइट हमें बताती है कि मिल्की वे सिर्फ शांति से घूमता स्पाइरल नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और हिडन रेडिएशन से भरा एक अद्भुत जगत है। पल्सार स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स एक कॉस्मिक क्लॉक की तरह काम करते हैं। ये सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं और उनकी रिदम वैज्ञानिकों को दूरी मापने, गुरुत्वाकर्षण की जांच करने और ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने में मदद करती है। ये बीकॉन्स मृत्यु के बाद भी आश्चर्यजनक व्यवस्था दिखाते हैं। रेडियो वेव्स के जरिए हम गैलेक्सी की छिपी हुई संरचना देख सकते हैं। धूल
और दूरी की बाधाओं के बीच से ये सिग्नल्स यात्रा करते हैं, कोल्ड हाइड्रोजन गैस और मैग्नेटिक फील्ड्स को मैप करते हैं और पल्सार्स, सुपरनोवा के अवशेष और दूर के क्वेज़ार्स को दिखाते हैं। स्पाइरल आर्म्स, डिस्क का झुकाव और अंधेरे, नए सितारे बनाने वाले रीजन्स, ये सब रेडियो टेलीस्कोप से हमारे सामने आते हैं। और फिर हमारे सूरज का जन्म क्लस्टर। सूरज अकेला नहीं बना, वह एक ग्रुप में पैदा हुआ। सिबलिंग्स सैकड़ों या हजारों सितारे साथ थे, एक ही गैस क्लाउड से। समय के साथ ये अलग हो गए, लेकिन कुछ आज भी आसपास हो सकते हैं। गाइया जैसे मिशंस उन्हें ट्रेस कर रही हैं, उम्र, गति और केमिकल फिंगरप्रिंट के आधार पर। एक दिन शायद हम अपने कॉस्मिक सिबलिंग्स को फिर से पहचान पाए। मिल्की वे की डिस्क हिलती है, एक घूमती प्लेट की तरह झटके महसूस करती है। यह ग्रेविटेशनल पुल्स डार्क मैटर और ड्वार्फ गैलेक्सीज की वजह से होता है। गैलेक्टिक टाइड स्टार क्लस्टर्स और स्ट्रीम्स को खींचते हैं, सितारों की स्ट्रैंड्स को धीरे धीरे फैलाते हैं। यह प्रक्रिया पेशेंस से होती है, लाखों सालों में। मिल्की वे का मास अभी भी पूरी तरह से पता नहीं है। सितारे और गैस केवल इसका छोटा हिस्सा है, बाकी मास अंधेरी पदार्थ, डार्क मैटर, हेलो में है। अनुमान 1 ट्रिलियन सोलर मासेस तक जाते हैं, कुछ इससे भी ज्यादा बताते हैं। यह मैटर अदृश्य है, केवल ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ही पता चलता है। मिल्की वे शायद एंड्रोमेडा से भी भारी हो सकता है। अगर सच है, तो जब ये दोनों गैलेक्सीज मर्ज करेंगे, मिल्की वे का मास मिलने की डायनामिक्स तय करेगी। लार्ज और स्मॉल मैजेलानिक क्लाउड्स जो सदर्न हेमिस्फेयर में चमकते हुए छोटे सैटेलाइट गैलेक्सीज दिखते हैं, शायद अभी पहली बार ऑर्बिट में हैं। ये हाल ही में पकड़ में आए वॉन्डरर्स हो सकते हैं, जो अब मिल्की वे के ग्रेविटेशनल पुल में आ रही हैं। इनके आने से आउटर डिस्क हिल रही है और गैलेक्सी का आकार थोड़ा झुका हुआ है। इन क्लाउड्स के पीछे है मैजेलानिक स्ट्रीम, सैकड़ों हजारों लाइट ईयर्स लंबा हाइड्रोजन गैस का रिबन। टाइडल फोर्सेस ने इसे बनाया और भविष्य में यह नए सितारे बनाने में मदद कर सकता है या हेलो में सेटल हो सकता है। सभी गैस क्लाउड्स और कुछ सितारे पोलर ऑर्बिट्स में भी घूमते हैं, गैलेक्टिक प्लेन के साफ रास्ते के अलावा। ये पुराने मर्जर्स और कैप्चर इवेंट्स के निशान हैं, गैलेक्सी के अतीत के अदृश्य निशान। जायंट गैस शेल्स भी मिलते हैं, स्टारबर्स्ट्स के फॉसिल्स। ये सैकड़ों लाइट ईयर्स तक फैले होते हैं और पावरफुल स्टार क्लस्टर्स की तेज बर्थ्स और डेथ्स का परिणाम होते हैं। ये कॉस्मिक फायरवर्क्स के गोस्टली रेमनेंट्स हैं। डेंस रीजन्स में कभी-कभी सितारे टकरा जाते हैं। ग्लोब्यूलर क्लस्टर कोर्स में यह हो सकता है, जिससे रेयर फिनोमेना जैसे ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स बनते हैं। बाइनरी स्टार्स भी टाइडल फोर्सेस से टूट सकते हैं, कभी-कभी उनका कंपेनियन इंटरगैलेक्टिक स्पेस में फेंक दिया जाता है। ये स्टेलर ब्रेकअप्स धीरे धीरे, शांत लेकिन लगातार होते हैं। हाइपरवेलोसिटी स्टार्स कभी-कभी गैलेक्सी छोड़ देते हैं, 500 किलोमीटर एस से ज्यादा स्पीड में। सुपरमासिव ब्लैक होल इंटरैक्शंस या सुपरनोवा उन्हें बाहर फ्लिंग कर देते हैं। ये स्टार्स इंटरगैलेक्टिक स्पेस में लाइट हाउसेस की तरह ड्रिफ्ट करते हैं। मिल्की वे के अंदर कुछ सितारे दूसरी गैलेक्सी से भी आते हैं, मर्जर्स और कैप्चर्स के जरिए। ये इंटरगैलेक्टिक वॉन्डरर्स अनयूजुअल ऑर्बिट्स फॉलो करते हैं, हेलो या आउटस्कर्ट्स में। ये कॉस्मिक इमिग्रेंट्स गैलेक्सी की तस्वीर बनाते हैं, एक लगातार बदलता स्ट्रक्चर। गैलेक्टिक फाउंटेन, डिस्क और हेलो के बीच मटेरियल का क्वाइट लूप। सुपरनोवा और स्टेलर वाइन्स मटेरियल को ऊपर इजेक्ट करते हैं, ठंडा होकर डिस्क में लौटता है। यह साइकिल इंटरस्टेलर मीडियम को स्टर करता है, हेवी एलिमेंट्स फैलाता है और स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। मिल्की वे सिर्फ घूमती नहीं, यह सांस भी लेती है। इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेकर चलते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल्स। यह 10 सितारे और ग्रह बनाने में शामिल होते हैं, शायद अर्ली अर्थ पर भी। यह केमिकल कार्गो है, लाइफ के पोटेंशियल के सीड्स के साथ। सितारे अलग अलग रोटेट करते हैं, कुछ सूरज से सैकड़ों गुना तेज।
रैपिड रोटेटर्स यंग, मैसिव और अनस्टेबल होते हैं, ग्लोइंग डिस्क्स बनाते हैं। ये स्टार्स शॉर्ट लिव्ड हैं, लेकिन मेस्मराइजिंग स्पिन करते हैं। मिल्की वे टिल्टेड है रिलेटिव टू एक्लिप्टिक 60 डिग्री का टिल्ट, जिससे हमारी व्यू एंगल्ड है। सितारे और डिस्क का प्लेन सोलर सिस्टम के रास्ते से स्क्यूड है। हम कॉस्मिक सी में एक स्मॉल टिल्टेड बोट की तरह ड्रिफ्ट कर रहे हैं। हेलो के फेंट स्टार्स और व्हाइट ड्वार्फ्स थिन डिस्क से पुराने हैं, अर्ली स्टार फॉर्मेशन के हिंट्स। दूर के स्टार्स आउटर हेलो में ऑर्बिट करते हैं, कैप्चर्ड ड्वार्फ गैलेक्सीज के रेमनेंट्स। ये स्पार्स सेंटिनल्स गैलेक्सी का आकार और ग्रेविटी तय करते हैं। मिल्की वे लॉपसाइडेड है, स्पाइरल आर्म्स अनइवन, डिस्क एसिमेट्रिक, हेलो थोड़ा ऑफ सेंटर। यह इंटरैक्शंस डार्क मैटर क्लम्प्स और पास्ट मर्जर्स का रिजल्ट है, जैसे स्पिनिंग डांसर की स्कर्ट, ग्रेसफुल इम्बैलेंस। वेरिएबल स्टार्स सेफीड्स और आरआर लाइरी कॉस्मिक यार्डस्टिक्स हैं। ब्राइटनेस और पल्स पीरियड मेजर करके डिस्टेंसेस तय होते हैं। ये ब्लिंक करते हुए गैलेक्सी के स्केल और शेप को मैप करते हैं। ईएसए का गाया मिशन मिल्की वे का सबसे प्रिसाइज मैप बना रहा है, 2 बिलियन स्टार्स के पोजीशंस, मोशंस और ब्राइटनेस मेजर करके। स्ट्रीम्स, डिस्क वॉर्प, सन्स ऑर्बिट सब रिवील हो रही हैं। यह स्टार चार्ट एस्ट्रोनॉमी में क्वाइट रेवोल्यूशन है। गैलेक्टिक प्लेन, डेंस स्लाइस ऑफ स्टार्स। डार्क नाइट में हेजी रिवर ऑफ स्टारलाइट नजर आती है, मेजॉरिटी स्टार्स और डस्ट के कॉरिडोर्स। गैलेक्टिक सेंटर की तरफ ब्राइटनेस ज्यादा, सगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में। इंफ्रारेड और रेडियो में को ग्लो करता है। अर्थ से मिल्की वे ऊपर नहीं, अंदर से दिखता है, फ्लैट रिबन ऑफ स्टार्स। आंख पूरे स्ट्रक्चर को कॉम्प्रेस करता है। हमने सेंचुरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद स्पाइरल आइडेंटिफाई किया, फॉरेस्ट में ट्रीज की लाइन जैसी, गैलेक्सी का शेप नहीं, लेकिन उसकी वास्टनेस दिखती है। मिल्की वे सिर्फ वही नहीं जो दिखाई देता है, बल्कि जो हम समझते हैं, महसूस करते हैं और जानना चाहते हैं, वह भी है। एंशिएंट लाइट, फ्यूचर स्टार्स, ड्रिफ्टिंग वर्ल्ड्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस सब गैलेक्सी में हैं। और हम एक प्लैनेट, एक क्वाइट स्टार के साथ इस कहानी का हिस्सा हैं। सितारे धीरे धीरे डिम होते हैं, हम गैलेक्सी के 100 क्वाइट ट्रूथ्स के बीच से गुजर रहे हैं। डिस्क के वॉर्प से हेलो के स्टार्स, न्यूबॉर्न से लॉन्ग डेड रेमनेंट्स, डस्ट, गैस, लाइट, शैडो सब हमारे चारों ओर है। स्टेलर नर्सरीज, स्पाइरल आर्म्स, गैलेक्टिक हार्ट के डस्ट कर्टन के पीछे। आप इस गैलेक्सी का हिस्सा हैं। आपके खून में आयरन, आपकी सांस में ऑक्सीजन, सब स्टार्स के एक्सप्लोजन से। आपके शरीर के एटॉम्स वही मैटर है जो सन्स को फ्यूल कर रहा है। गैलेक्सी घूम रही है, सितारे बन रहे हैं, ऑर्बिट्स शांत रहकर चलते हैं। आप फ्लोटिंग हैं, स्मॉल वार्मथ इन द डार्क, स्पाइरल आर्म के क्वाइट, रेडियंट सी में। गैलेक्सी की डिस्क की गति से लेकर आउटर हेलो के वांडरर्स तक, मिल्की वे एक डायनामिक और इवॉल्विंग एंटिटी है। स्पाइरल आर्म सिर्फ सजावट नहीं है, ये सितारों और गैस को ऑर्गेनाइज करते हैं और गैलेक्सी के एवोल्यूशन का शेप तय करते हैं। सितारों के क्लस्टर्स और स्ट्रीम्स जो टाइडल फोर्सेस से बनते हैं, हमें मिल्की वे के पुराने वायलेंट पास्ट के क्लूज देते हैं। ये लाइट और मैटर के स्ट्रैंड्स, लाखों सालों के स्लो अनरैवलिंग का प्रूफ है। गैलेक्सी अपने स्ट्रक्चर को पेशेंस से स्कल्प्ट करती है। मिल्की वे का मास अभी अनसर्टेन है, लेकिन बहुत बड़ा है, डार्क मैटर के इनविजिबल हेलो में छिपा है। इसका कंपैरिजन एंड्रोमेडा के साथ भविष्य के कोलिजन और मर्जर को इन्फ्लुएंस करेगा। मिल्की वे शायद हेवियर भी हो, और इसका ग्रेविटेशनल पुल सितारे, गैस और सैटेलाइट गैलेक्सीज की गति को गाइड करता है। सैटेलाइट गैलेक्सीज जैसे मैजेलानिक क्लाउड्स और ट्रेलिंग मैजेलानिक स्ट्रीम मिल्की वे के स्ट्रक्चर को थोड़ी वॉर्प कर रही हैं। ये फर्स्ट टाइम विजिटर्स और टाइडल डेब्री गैलेक्सी के आउटस्कर्ट्स को स्टर करते हैं और भविष्य में नए सितारे बनने के लिए रॉ मटेरियल देते हैं। पोलर ऑर्बिटिंग गैस और स्टार्स पुराने मर्जर्स और कैप्चर्स के रिकॉर्ड्स हैं। सुपरनोवे और स्टेलर वाइन से उठने वाला मटेरियल गैलेक्टिक फाउंटेन बनाता है। डिस्क और हेलो के बीच मैटर का सर्कुलेशन।
यह साइकिल इंटरस्टेलर मीडियम को स्टर करता है, मेटल्स फैलाता है और स्टार फॉर्मेशन रेगुलेट करता है। मिल्की वे सिर्फ घूमती नहीं, यह सांस भी लेती है, एक लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम। इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेकर चलते हैं, जीवन के पोटेंशियल के रॉ इंग्रेडिएंट्स। यह डस्ट प्लैनेटरी सिस्टम्स और शायद अर्ली अर्थ तक पहुंचता है। गैलेक्सी का डस्ट और गैस सितारे और प्लैनेट्स का केमिकल हेरिटेज डिफाइन करते हैं। सितारे अलग अलग रोटेट करते हैं, कुछ सूरज से सैकड़ों गुना तेज, ग्लोइंग डिस्क्स और तेज एवोल्यूशन के साथ। ये यंग और मैसिव स्टार्स गैलेक्सी के एनर्जेटिक डायनामिक्स में योगदान देते हैं। मिल्की वे का टिल्ट सोलर सिस्टम के रिलेटिव 60 डिग्री हमारी व्यू और सीजनल चेंजेस को समझाता है। गैलेक्टिक प्लेन से हमारी सोलर सिस्टम ऑर्बिट स्क्यूड है, जैसे स्मॉल टिल्टेड बोट ड्रिफ्टिंग थ्रू कॉस्मिक सी। हेलो के फेंट स्टार्स और एंशिएंट व्हाइट ड्वार्फ्स मिल्की वे के अर्ली फॉर्मेशन और स्टार फॉर्मेशन हिस्ट्री के क्लूज देते हैं। आउटर हेलो के डिस्टेंट स्टार्स और कैप्चर्ड ड्वार्फ गैलेक्सी रेमनेंट्स गैलेक्सी का साइज और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डिफाइन करते हैं। लॉपसाइडेड डिस्क और स्पाइरल आर्म्स, एसिमेट्रिक हेलो, ये गैलेक्सी के इरेगुलर लिविंग स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। पास्ट मर्जर्स, डार्क मैटर क्लम्प्स और सैटेलाइट इंटरैक्शंस इस इम्बैलेंस को शेप देते हैं। वेरिएबल स्टार्स जैसे सेफीड्स और आरआर लायरी कॉस्मिक यार्डस्टिक्स हैं, डिस्टेंसेस मेजर करने और गैलेक्सी के 3D स्ट्रक्चर को मैप करने में। गाइया मिशन के प्रेसाइज डेटा से मिल्की वे का मैप अब प्रीवियसली अनइमेजिनेबल डिटेल में दिखता है। स्ट्रीम्स, डिस्क वॉर्प, सन्स ऑर्बिट, सब विजिबल हैं। गैलेक्टिक प्लेन डेंस कॉरिडोर ऑफ स्टार्स और डस्ट हमारे नाइट स्काई में हेजी रिवर ऑफ स्टारलाइट दिखाता है। गैलेक्टिक सेंटर सगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ बिलियंस ऑफ ओवरलैपिंग स्टार्स और अनसीन मास का ग्लोइंग कंसंट्रेशन है। इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स से हम कोर को देख सकते हैं। हम मिल्की वे के अंदर हैं, एक इनसाइड पर्सपेक्टिव। यह स्टार्स और डस्ट के रिबन को एक आंख में कॉम्प्रेस करता है, जैसे फॉरेस्ट में ट्रीज के बीच खड़े होना। हम शेप को सीधे नहीं देख सकते, सिर्फ उसकी वास्टनेस और स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। मिल्की वे में और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं देख सकते। डार्क मैटर, हिडन स्टार्स, डस्ट क्लाउड्स और मोशन की साइलेंस। यह गैलेक्सी का अनसीन मेजॉरिटी है, जिसे सिर्फ साइंटिफिक इन्फ्रेंस और ऑब्जर्वेशन से समझा जा सकता है। और फिर भी हम इस गैलेक्सी का हिस्सा हैं। हमारे खून में आयरन, हमारी सांस में ऑक्सीजन, ये सब सितारों में बने। हमारे शरीर के एटॉम्स वही मैटर है जो सन्स को फ्यूल करता है और इंटरस्टेलर डस्ट में ड्रिफ्ट करता है। गैलेक्सी चल रही है, सितारे बन रहे हैं, ऑर्बिट साइलेंटली कंटिन्यू कर रही हैं। आप फ्लोटिंग हैं कॉस्मिक डार्कनेस में, एक स्मॉल वार्मथ स्पाइरल आर्म के क्वाइट रेडिएंट सी में। मिल्की वे एक लिविंग ब्रीदिंग डायनामिक स्टोरी है, जिसमें हमारी एग्जिस्टेंस भी सटली वोवन है। गैलेक्सी जिंदा है उन तरीकों से जो हम अक्सर महसूस नहीं कर पाते। चमकते सितारों और दिखाई देने वाले स्पाइरल आर्म्स के पीछे छुपी ताकतें सब कुछ शेप करती हैं। डार्क मैटर एक छुपी हुई स्केलेटन बनाता है, जो सितारों और गैस को उनके रास्तों में रखता है और उनकी धीमी वॉल्स को गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर गाइड करता है। इसके बिना मिल्की वे बिखर जाता। गहरे स्टार क्लस्टर्स में ग्रेविटी धीरे धीरे ड्रामास ऑर्केस्ट्रेट करती है। सितारे एक दूसरे को खींचते हैं, कभी कभी टकराते या मर्ज हो जाते हैं। रेयर इवेंट्स है, लेकिन अरबों सालों में ये अजीब सितारे बनाते हैं, जैसे ब्लू स्ट्रैगलर्स जो अपने नेबर्स से ज्यादा यंग लगते हैं। यहाँ समय अलग चलता है, सदियां धीरे धीरे गुजरती हैं, केवल पेशेंस वाले एस्ट्रोनॉमर्स ही नोटिस कर पाते हैं। बाइनरी स्टार्स जो क्लोज कंपेनियंस के रूप में ऑर्बिट करते हैं, टाइडल फोर्सेस से अलग हो सकते हैं। कुछ सितारे पूरी तरह से फ्लिंग हो जाते हैं और गैलेक्सीज के बीच खाली जगह में रोग वांडरर्स बन जाते हैं। दूसरे सुपरमासिव ब्लैक होल के पास कैप्चर हो जाते हैं, जो गैलेक्सी के हार्ट में है और उसकी मास बढ़ाते हैं। छोटे सितारे भी अजीब कहानियां ले सकते हैं।
कुछ अलग जगह पैदा हुए थे, मर्जर्स के दौरान कैप्चर हुए और ऐसे ऑर्बिट ट्रेस करते हैं जो मेन डिस्क के लिए अजनबी लगते हैं। ये इंटरगैलेक्टिक ट्रैवलर्स केमिकल हिस्ट्रीज, दूसरों के स्काइज के टेल्स और पुराने कोलिजन्स के हिंट्स लाते हैं। मिल्की वे सांस लेता और छोड़ता है। गैलेक्टिक फाउंटेन सुपरनोवे और स्टेलर वाइन से ऊपर उठते हैं और ठंडा होकर वापस गिरते हैं। हॉट गैस बबल्स हेलो में टावरिंग चिमनीज के थ्रू वेंट होते हैं। यह क्वाइट सर्कुलेशन मेटल्स को फैलाता है, प्रेशर को रेगुलेट करता है और नेक्स्ट जनरेशन के सितारों को नरिश करता है। डस्ट और गैस लाइटर्स की दूरी पर ड्रिफ्ट करते हैं, नए प्लैनेटरी सिस्टम्स के लिए लाइफ के इंग्रेडिएंट्स का सीड देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस कॉस्मिक करंट्स के साथ राइड करते हैं, जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सिंपल शुगर्स और अल्कोहल्स, जो स्टेलर एटमॉस्फेयर्स और कोल्ड नेब्यूली में बनते हैं। लाइफ के सीड्स शायद इस इंटरस्टेलर कार्गो में छुपे हैं, नए वर्ल्ड्स पर घर बनाने का इंतजार करते हुए। सितारे डिजिंग स्पीड से स्पिन करते हैं। कुछ यंग जायंट्स आवर्स में रोटेशन कंप्लीट करते हैं, डेज की बजाय। उनके इक्वेटर्स बल्ज होते हैं, मटेरियल ग्लोइंग डिस्क्स में शेड करते हैं, जो अंधेरे में कॉस्मिक लाइट हाउसेस की तरह शाइन करते हैं। हर सितारा एक यूनिक रिदम है, हर सिस्टम गैलेक्सी के ग्रैंड सॉन्ग का एक अलग वेरिएशन है। अर्थ से हम सिर्फ मिल्की वे का एक स्लाइस देख पाते हैं। गैलेक्टिक प्लेन स्काई में आग करता है, हमारे सोलर सिस्टम के रिलेटिव 60 डिग्रीज टिल्ट के साथ। हम एक स्क्यूड पाथ पर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जैसे स्मॉल टिल्टेड बोट स्पिनिंग सी ऑफ स्टार्स में नेविगेट कर रहा हो। एंशिएंट व्हाइट ड्वार्फ्स और हेलो स्टार्स वो कहानियां विस्पर करते हैं जो डिस्क से भी पुरानी है, मिल्की वे के फॉर्मेटिव ईयर्स के रिलिक्स। फार्देस्ट रीचेस में आउटर हेलो स्पार्स है, लेकिन मीनिंगफुल। कैप्चर्ड स्टार्स, डिस्टेंट सैटेलाइट्स और पास्ट मर्जर्स के रेमनेंट्स धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हैं, गैलेक्सी का साइज, शेप और ग्रेविटेशनल पुल डिफाइन करते हैं। ये स्पाइरल के एज पर सेंटिनल्स हैं, याद दिलाते हैं कि मिल्की वे उससे बहुत बड़ा है जो हमारी आंख देख सकती है। गैलेक्सी इरेगुलर, लॉपसाइडेड और एसीमेट्रिकल है। एक स्पाइरल आर्म ज्यादा ब्राइट है, दूसरा स्ट्रेच्ड। डिस्क एक साइड पर थिकर है, हेलो ऑफ सेंटर है। डार्क मैटर, सैटेलाइट गैलेक्सीज और टाइडल फोर्सेस के इंटरैक्शंस ने इम्परफेक्शन का मास्टरपीस स्कल्प्ट किया है। इसकी खूबसूरती सिमेट्री में नहीं, बल्कि अरबों सालों के ग्रेसफुल इम्बैलेंस में है। वेरिएबल स्टार्स जैसे सेफीड्स और आरआर लाइरी प्रेडिक्टेबल रिदम्स के साथ पल्स करते हैं, कॉस्मिक यार्डस्टिक्स जो मिल्की वे को 3D में मैप करते हैं। मिशंस जैसे गाया 2 बिलियन से ज्यादा स्टार्स मेजर करते हैं। स्ट्रीम्स, डिस्क वॉर्प्स और सन की ऑर्बिट रिवील करते हैं, एक्सक्विजिट प्रिसिशन के साथ। एक समय में ब्लड स्मीयर ऑफ स्टार्स अब एक लिविंग, ब्रीदिंग मैप बन जाता है मोशन, एज और हिस्ट्री का। नाइट स्काई खुद इन डायनामिक्स का रिफ्लेक्शन है। गैलेक्टिक सेंटर सगिटेरियस में देखते हुए बिलियन सितारे ग्लो करते हैं, डस्ट क्लाउड्स के पीछे पार्शली हिडन। इंफ्रारेड और रेडियो ऑब्जर्वेशंस गैलेक्सी के बसलिंग हार्ट को अनवेल करते हैं, एक डेंस सिटी ऑफ लाइट और अनसीन मास। हम क्वाइट सबर्ब में रहते हैं, लेकिन सेंटर लाइफ और एनर्जी के साथ पल्स करता है। हम मिल्की वे को अंदर से देखते हैं, एक रिबन ऑफ स्टार्स, नाइट स्काई में आंख में कंप्रेस्ड। फॉरेस्ट में खड़े होने जैसा हम फुल शेप नहीं देख सकते, सिर्फ डेप्थ और एक्सपांस। फिर भी ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस और इमेजिनेशन के जरिए हम गैलेक्सी के ग्रैंड डिजाइन को समझने लगते हैं। बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बावजूद बहुत कुछ हिडन है। डार्क मैटर ल्यूमिनस स्टार्स से ज्यादा है। मोशन वास्ट एम्प्टीनेस में साइलेंट है। हर सितारे के बीच स्पेस, पोटेंशियल और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। मिल्की वे सिर्फ वही नहीं है जो हम देखते हैं, यह वही है जो हम इमेजिन, इन्फर और समझना चाहते हैं। और फिर भी हम बिलोंग करते हैं। आयरन हमारे खून में, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, सब स्टार्स में फोज हुआ जो अब मर चुके हैं। हमारे बॉडी के एटॉम्स अर्लिएस्ट टाइम्स तक ट्रेस करते हैं, वही क्लाउड्स जहां अब सन्स फ्यूल होते हैं और इंटरस्टेलर डस्ट में ड्रिफ्ट करते हैं।
आज रात भी गैलेक्सी कंटिन्यू कर रही है, सितारे बन रही हैं, लाइट ट्रैवल कर रही है, ऑर्बिट साइलेंटली परसिस्ट कर रही है और हम उसमें फ्लोट कर रहे हैं, एक स्मॉल वार्मथ इन द डार्क, लिविंग विटनेस टू द ग्रैंड अनफोल्डिंग ऑफ कॉस्मिक टाइम। अब जब हम मिल्की वे के आउटर हिस्से की ओर जाते हैं, हम वहाँ के सितारे और छोटे गैलेक्सीज देखते हैं। ये शांति में दिखते हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। ये आउटर एरियाज ज्यादातर खाली लगते हैं, लेकिन हर सितारा और क्लाउड अपनी कहानी ले चलता है, पिछले कोलिजन्स और गैलेक्सीज के इंटरैक्शंस की। कुछ सितारे मिल्की वे में पहले से नहीं थे, ये दूसरे गैलेक्सीज से आए और कैप्चर हुए। ये इंटरगैलेक्टिक ट्रैवलर्स की तरह हैं। इनकी अलग कॉम्पोजिशन और ऑर्बिट हमें बताती है कि ये अलग जगह से आए हैं। हर कैप्चर्ड स्टार मिल्की वे के पुराने समय का सबूत है। ये आउटर हेलो शांत और विशाल गैलेक्सी के पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है, जैसे एक मेमोरी बैंक। मिल्की वे के सैटेलाइट्स, लार्ज और स्मॉल मैजेलानिक क्लाउड्स अभी अपनी ऑर्बिट में आए हैं। ये नए मेहमान हैं और इनका ग्रेविटी हमारी डिस्क को थोड़ा वॉर्प कर रहा है। इनके पीछे एक लंबा हाइड्रोजन रिबन है, मैजेलानिक स्ट्रीम, जो रेडियो टेलीस्कोप से दिखता है। ये हमें याद दिलाता है कि गैलेक्सी कभी भी क्लोज्ड सिस्टम नहीं है। गैलेक्टिक फाउंटेन्स और चिमनीज अब भी गैस और डस्ट को ऊपर और नीचे मूव कर रही हैं। सुपरनोवा और मैसिव स्टार वाइन्स से उठी गैस हेलो में जाती है, ठंडी होती है और फिर डिस्क में वापस गिरती है। ये साइकिल गैलेक्सी को नरिश करता है, हेवी एलिमेंट्स फैलाता है और नए सितारे बनने में मदद करता है। मिल्की वे सिर्फ स्पिन नहीं करती, बल्कि ब्रीथ भी करती है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डस्ट और क्लाउड्स के मोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले जाते हैं, कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल्स, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल्स और बेसिक केमिकल्स। ये ग्रेन्स गैलेक्सी में घूमते हुए नए स्टार्स और प्लैनेट्स को सीड करते हैं। शायद इनमें लाइफ के सीड्स भी हैं। आपके शरीर का आयरन, आपके डीएनए का कार्बन, ये सब एंशिएंट स्टार्स और डस्ट से आया है। मिल्की वे के कुछ सितारे बहुत फास्ट स्पिन करते हैं, सूरज से सैकड़ों गुना तेज। ये यंग और मैसिव स्टार्स होते हैं। अपनी स्पीड से ये सराउंडिंग मटेरियल को फ्लिंग कर देते हैं और ग्लोइंग डिस्क्स बनाते हैं। इनकी लाइफ शॉर्ट है, लेकिन बहुत इंटेंस है। हमारे सोलर सिस्टम का प्लेन मिल्की वे के प्लेन से टिल्टेड है, लगभग 60। इसलिए हम अर्थ से मिल्की वे को एक कर्व्ड रिबन की तरह देखते हैं। हम एक छोटे टिल्टेड बोट की तरह हैं, बड़े कॉस्मिक सी में। ओल्ड स्टार्स और स्टेलर रेमनेंट्स, व्हाइट ड्वार्फ्स और न्यूट्रॉन स्टार्स हेलो में स्कैटर्ड हैं। ये अरबों साल पुराने हैं और हमें गैलेक्सी के अर्ली स्टार फॉर्मेशन और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। आउटर हेलो के स्टार्स बहुत दूर ऑर्बिट करते हैं। ये मोस्टली कैप्चर्ड स्टार्स हैं और मिल्की वे का साइज और ग्रेविटी डिफाइन करते हैं। गैलेक्सी थोड़ी एसिमेट्रिक है, स्पाइरल आर्म्स अनइवन है, डिस्क एक साइड थिकर है और हेलो ऑफ सेंटर है। ये इरेगुलरिटीज ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस और पास्ट मर्जर्स की वजह से हैं। मिल्की वे परफेक्ट पिनव्हील नहीं है, ये एक लिविंग, मूविंग स्ट्रक्चर है जो टाइम के साथ ट्विस्टेड और शेप्ड होती रही है। वेरिएबल स्टार्स, सेफीड्स और आरआर लायरी एस्ट्रोनॉमर्स के कॉस्मिक मेजरिंग स्टिक्स हैं। इनकी ब्राइटनेस के पल्सेस से हम उनकी रियल ब्राइटनेस और डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये स्टार्स हमें मिल्की वे का 3D मैप बनाने में मदद करते हैं। और अब जब आप रात में सो रहे हैं, सोचिए कि मिल्की वे लगातार रोटेट और मूव कर रही है। सितारे इग्नाइट हो रहे हैं, गैस फ्लो हो रही है और अनसीन फोर्सेस सितारों और क्लाउड्स को शेप दे रही हैं। गैलेक्सी एक साइलेंट सिम्फनी परफॉर्म कर रही है और आप उसका हिस्सा हैं, ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट दोनों। आपके एटॉम्स, ब्लड और ब्रेथ सब इस गैलेक्सी से जुड़े हैं। आप एक कॉस्मिक स्टोरी में जीते हैं जो अरबों सालों से चल रही है और अभी भी अनफोल्ड हो रही है। अब हम बात करते हैं मिल्की वे के केंद्र और उसके छुपे हुए फीचर्स की। केंद्र सिर्फ एक साधारण सर्कल नहीं है, यहाँ बार्स हैं, सितारों के लंबे पुल जैसे स्ट्रक्चर्स जो सेंट्रल बल्ज को क्रॉस करते हैं।
एक बड़ा बार है और इसके अंदर कभी कभी एक छोटा बार भी होता है, टिल्टेड एंगल पर और अलग स्पीड से रोटेट करता है। यह इनर बार सीधे आंखों से दिखना मुश्किल है डस्ट और डिस्टेंस की वजह से, लेकिन इसका इफेक्ट स्टार्स और गैस की मोशन में साफ दिखाई देता है। ये बार्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये मटेरियल को सुपरमासिव ब्लैक होल की ओर फनल करते हैं, उसे फीड करते हैं और गैलेक्सी के कोर की गति को शेप देते हैं। मिल्की वे का सेंटर एक लेड मेज की तरह है, जहां लाइट और मोशन हमेशा बदलते रहते हैं। गैलेक्सी खुद एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, यह आउटर स्पेस से गैस खींचता है। कॉस्मिक वेव के लंबे पतले स्ट्रीम्स मिल्की वे को फ्रेश गैस देते हैं, जो नए स्टार्स बनाने में मदद करता है। कुछ गैस कोल्ड फिलामेंट्स के रूप में आती है, धीरे धीरे डिस्क में स्लिप करती है। दूसरी गैस हॉट और शॉक हीटेड फॉर्म में होती है, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे लाइट में ग्लो करती है। ये इनविजिबल रिवर्स गैलेक्सी को नरिश करते हैं और यूनिवर्स से जोड़ते हैं। सुपरनोवा और मैसिव स्टार्स से उठी हॉट गैस बबल्स डिस्क से ऊपर पंच करती हैं और हेलो में चली जाती हैं। ये गैलेक्टिक चिमनीज का काम करती हैं, एनर्जी, गैस और मैग्नेटिक फील्ड्स को बाहर जाने देती हैं। ये प्रेशर रेगुलेट करती हैं, मेटल्स फैलाती हैं और हेलो का स्ट्रक्चर शेप करती हैं। मिल्की वे एक्सरेस में भी शाइन करता है। ओल्ड स्टार्स और ब्लैक होल्स हाई एनर्जी लाइट एमिट करते हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स और न्यूट्रॉन स्टार्स अपने कंपेनियंस से मैटर खींचते हैं। मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक हीट होता है और हेलो का हॉट गैस फेंट एक्सरेस में ग्लो करता है। चंद्रा और 1 न्यूटन जैसे टेलीस्कोप्स ये हाई एनर्जी लाइट डिटेक्ट करते हैं और हमें गैलेक्सी का एक अलग पोर्ट्रेट दिखाते हैं, शांत स्पाइरल नहीं बल्कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और हिडन रेडिएशन वाला रियल्म। पल्सार्स, ये न्यूट्रॉन स्टार्स के स्पिनिंग रेमनेंट्स, कॉस्मिक क्लॉक्स की तरह काम करते हैं। ये हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स पर सेकंड स्पिन करते हैं और इनके पल्सिंग सिग्नल्स टाइम कीपिंग और डिस्टेंस मेजर करने में मदद करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव सर्च करने में भी इनका यूज होता है। मिल्की वे में ये पल्सार्स क्वाइटली ब्लिंक करते हैं, एक प्रेसाइज रिदम मेंटेन करते हैं, जैसे गैलेक्सी का हार्ट बीट। रेडियो वेव्स भी मिल्की वे के हिडन स्ट्रक्चर को मैप करती हैं। डस्ट और डिस्टेंस विजिबल लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन रेडियो वेव्स से हम स्पाइरल आर्म्स, स्टार फॉर्मिंग रीजन्स और मैग्नेटिक फील्ड्स डिटेक्ट कर सकते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स से गैलेक्सी के अनसीन फीचर्स को ट्रेस किया जा सकता है। अब हम सूरज और उसके सिबलिंग्स की बात करेंगे। सूरज अकेला नहीं बना, ये ज्यादातर स्टेलर क्लस्टर्स में जन्मा था, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स के साथ। ये क्लस्टर एक ही गैस और डस्ट के क्लाउड से बना था। समय के साथ ग्रेविटी और गैलेक्सी की मूवमेंट ने सिबलिंग्स को अलग कर दिया। कुछ अभी भी पास में हो सकते हैं, पर ज्यादातर अलग अलग ऑर्बिट्स में चले गए। एस्ट्रोनॉमर्स गाइया और दूसरे सर्वेस से सूरज के लॉस्ट सिबलिंग्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टार सैम एज, मोशन और केमिकल सिग्नेचर शेयर करते हैं। अगर मिल जाए, ये हमें सूरज और अर्ली सोलर सिस्टम की ओरिजिन के बारे में बताएंगे। मिल्की वे का डिस्क परफेक्टली फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा वॉबल करता है, जेंटली स्पिन करते हुए रिपल्स बनाता है। ये वॉर्प आउटर रीजन्स में दिखता है। ड्वार्फ गैलेक्सीज, डार्क मैटर या इंटरनल एसिमेट्रीज इस वॉबल का रीजन हो सकते हैं। ये स्लो वेव की तरह स्टार्स के थ्रू ट्रैवल करता है। हम अर्थ से इसे महसूस नहीं करते, पर गैलेक्सी एक ब्रीदिंग, अंडुलेटिंग शीट की तरह है। गैलेक्टिक टाइड स्टार्स और क्लस्टर्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, जैसे मून अर्थ पर टाइड्स बनाता है। लॉन्ग टाइम में ये टाइड्स क्लस्टर्स को स्ट्रेच कर देते हैं और फेंट स्टेलर स्ट्रीम्स बनाते हैं। गैलेक्सी ये स्ट्रक्चर्स सडनली नहीं तोड़ता, बल्कि पेशेंस से अनरावल करता है, मिलियंस ऑफ इयर्स में। मिल्की वे का मास अभी भी अनसर्टेन है। विजिबल स्टार्स और गैस केवल छोटी पोर्शन है, बाकी डार्क मैटर हेलो में है। एस्टिमेट्स 1 ट्रिलियन सन्स तक के मास के होते हैं, पर कुछ हायर भी सजेस्ट करते हैं। ये मास इम्पोर्टेंट है फ्यूचर में एंड्रोमेडा के साथ मर्जर के डायनामिक्स के लिए।
लार्ज और स्मॉल मैजेलानिक क्लाउड्स शायद मिल्की वे के फर्स्ट ऑर्बिट में हैं, रिसेंटली कैप्चर्ड। ये आउटर डिस्क को स्टर करते हैं और गैलेक्सी के शेप को वॉर्प करते हैं। इनके पीछे हाइड्रोजन गैस का लॉन्ग रिबन है, मैजेलानिक स्ट्रीम। ये टाइडल फोर्सेस की वजह से बना और फ्यूचर में स्टार फॉर्मेशन को फीड कर सकता है या हेलो में सेटल हो सकता है। हर गैस क्लाउड और स्टार डिस्क प्लेन फॉलो नहीं करता। कुछ पोलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं पास्ट मर्जर्स की वजह से। ये मिसअलाइंड ऑर्बिट्स गैलेक्सी के पुराने डिसरप्शंस का प्रूफ हैं। जायंट गैस शेल्स भी पास्ट स्टारबर्स्ट्स के फॉसिल्स हैं, ह्यूज कैविटीज जो स्टार्स के वाइंड और सुपरनोवा से बनी हैं। ये गैलेक्सी के पास्ट का रिकॉर्ड है। डेंस रीजन्स में स्टार्स कभी कभी कोलाइड करते हैं। रेयर होते हैं, पर होते हैं। बर्स्ट ऑफ लाइट या रेयर ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स बन सकते हैं। बाइनरी स्टार्स टाइडल फोर्सेस से टूट सकते हैं। एक स्टार गैलेक्सी से बाहर जा सकता है, रोग स्टार्स बन जाते हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स भी एस्केप करते हैं, कभी कभी ब्लैक होल इंटरैक्शंस या सुपरनोवा की वजह से। ये इंटरगैलेक्टिक स्पेस में लोन ट्रैवलर्स बन जाते हैं। कुछ स्टार्स मिल्की वे में नहीं बने, वे दूसरे गैलेक्सीज से कैप्चर हुए हैं। ये अनयूजुअल ऑर्बिट्स और कॉम्पोजिशन दिखाते हैं, जैसे गैलेक्सी का लिविंग मोज़ेक है, स्लोली स्टिच्ड टुगेदर बाय टाइम और मोशन। गैलेक्टिक फाउंटेन भी है। सुपरनोवा और स्टेलर वाइन्स से गैस ऊपर इजेक्ट होता है, हेलो में कूल होता है और फिर धीरे धीरे वापस आता है। ये इंटरस्टेलर मीडियम को स्टर करता है, हेवी एलिमेंट्स रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और स्टार फॉर्मेशन रेगुलेट करता है। गैलेक्सी सिर्फ स्पिन नहीं करता, ये सर्कुलेट करता है, इनहेल और एक्सहेल करता है। डस्ट ग्रेन्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर, कार्बन कंपाउंड्स और सिंपल शुगर्स। ये फ्यूचर सोलर सिस्टम्स और प्लैनेट्स के लिए प्रीबायोटिक इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ ये अर्ली अर्थ तक भी पहुंचे होंगे। मिल्की वे के कोल्ड क्रेडल्स में लाइफ के सीड्स हो सकते हैं, क्वाइटली वेटिंग टू ग्रो। कुछ स्टार्स सूरज के कंपैरिजन में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स फास्ट स्पिन करते हैं। ये यंग और मैसिव स्टार्स हैं। इनके इक्वेटर बल्ज होते हैं और कुछ मटेरियल को फ्लिंग करके ग्लोइंग डिस्क बनाते हैं। सूरज कंपैरेटिवली स्लो रोटेट करता है, 25 से 35 डेज में एक रोटेशन। फास्ट रोटेटर्स अपनी लाइफ डिफरेंटली जीते हैं और स्पिन करते हैं, जैसे साइरन्स इन द डार्क। मिल्की वे का प्लेन इक्लिप्टिक के 60 डिग्री टिल्ट पर है, इसलिए हम नाइट स्काई में मिल्की वे को आंख की तरह देखते हैं। हमारा सोलर सिस्टम थोड़ा एंगल्ड है, जैसे स्मॉल टिल्टेड बोट एक स्पिनिंग सी ऑफ स्टार्स में। एंशिएंट व्हाइट ड्वार्फ्स और अदर स्टेलर रेमनेंट्स हेलो में स्कैटर्ड हैं। ये मिल्की वे के अर्ली स्टार फॉर्मेशन का प्रूफ है। आउटर हेलो के स्टार्स एक्सट्रीम डिस्टेंसेस पर ऑर्बिट करते हैं। मोस्टली कैप्चर्ड स्टार्स गैलेक्सी का साइज और ग्रेविटी डिफाइन करते हैं। मिल्की वे एसिमेट्रिक और लॉपसाइडेड है। डिस्क एक साइड थिक, दूसरी साइड थिन, स्पाइरल आर्म्स अनइवन, हेलो ऑफ सेंटर। ये ग्रेविटी इंटरैक्शंस और पास्ट मर्जर्स की वजह से है। ब्यूटी इरेगुलरिटी में है, ग्रेसफुल इम्बैलेंस स्कल्प्टेड बाय टाइम। वेरिएबल स्टार्स पल्स करते हैं, ब्राइटनेस के इंटरवल्स के साथ। सेफीड्स और आरआर लायरी टाइप्स के पीरियड्स डिस्टेंस और ट्रू ल्यूमिनोसिटी बताते हैं। ये कॉस्मिक यार्डस्टिक्स हैं, मैपिंग गैलेक्सी के शेप और स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। गाइया मिशन ने मिल्की वे का नक्शा बनाने में क्रांति ला दी है। ईएसए का स्पेसक्राफ्ट 2 अरब से ज्यादा सितारों के पोजीशंस, मोशंस और ब्राइटनेस मेजर कर रहा है। इससे हमारी गैलेक्सी का 3D स्ट्रक्चर और मोशन समझ में आता है। टूटती हुई गैलेक्सीज के स्ट्रीम्स, डिस्क का वॉर्प और सूरज का ऑर्बिट अब सटीक तरीके से ट्रेस किया जा सकता है। हर नए डेटा रिलीज के साथ हमारी समझ और गहरी होती है। एक धुंधली स्टार्स की तस्वीर शार्प, लिविंग मैप में बदल रही है। गाइया एस्ट्रोनॉमी का सबसे एम्बिशियस स्टार चार्ट है, एक क्वाइट रेवोल्यूशन सितारों के बीच। गैलेक्टिक प्लेन एक डेंस पाथ है सितारों का। अंधेरी रात में सिटी लाइट से दूर ये एक धुंधली स्टारलाइट की नदी की तरह दिखती है।
यह प्लेन गैलेक्सी के डिस्क का मोटा स्लाइस है। यहाँ ज्यादा सितारे, डस्ट और नए सितारों का निर्माण होता है। हम प्लेन के अलोंग देखते हैं, इसलिए रिच कॉरिडोर से सितारों का दृश्य मिलता है। ये क्राउडेड हार्ट है जहाँ ज्यादातर स्टार्स जन्मते और मरते हैं। नाइट स्काई सबसे ब्राइट गैलेक्टिक सेंटर की तरफ है, सगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के डायरेक्शन में। डस्ट की वजह से विजिबल लाइट से सेंटर नहीं दिख सकता, पर इंफ्रारेड और रेडियो में यह ग्लो करता है। नेकेड आई से भी यह क्राउडेड और ल्यूमिनस लगता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स ओवरलैपिंग। हम सेंटर से दूर ऑर्बिट करते हैं, क्वाइट सबर्ब ऑफ डिस्क। लेकिन जब हम इनवर्ट देखते हैं तो क्राउडेड सिटी दिखती है, गैलेक्सी के हार्ट में। अर्थ से हम मिल्की वे को अंदर से देखते हैं, ऊपर से नहीं। यह फ्लैट रिबन ऑफ स्टार्स है, हराइजन के अनुसार कर्व्ड। इस व्यू से गैलेक्सी का पूरा आकार समझना मुश्किल है। सैकड़ों वर्षों की ऑब्जर्वेशन, कैटलॉगिंग और गणना से ही स्पाइरल शेप का पता चला। हम फॉरेस्ट में खड़े होकर ट्रीज की लाइन देख रहे हैं, गैलेक्सी का आकार नहीं, सिर्फ विशालता दिखती है। मिल्की वे में हम केवल एक छोटा हिस्सा देख सकते हैं। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स से भी हम केवल फ्रैक्शन ग्लिम्स कर पाते हैं। डस्ट लाइट ब्लॉक करता है, मोशन साइलेंट है, डार्क मैटर हिडन है। हर स्टार के बीच खाली जगह है, लेकिन पोटेंशियल भी है। मिल्की वे सिर्फ वही नहीं जो हम देखते हैं, यह वही है जो हम सस्पेक्ट करते हैं, इन्फर करते हैं और समझना चाहते हैं। यह एंशिएंट लाइट, फ्यूचर स्टार्स, ड्रिफ्टिंग वर्ल्ड्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस से भरा है। और इस विशालता में हम हैं, एक प्लैनेट, एक क्वाइट स्टार के ऑर्बिट में, एक कहानी के भीतर जो आंखों से बहुत बड़ी है। अब स्टार्स धीरे धीरे डिम होते हैं, आपके थॉट्स के पीछे। हमने गैलेक्सी के कई ट्रूथ्स एक्सप्लोर किए, डिस्क के वॉर्प से लेकर फादेस्ट हेलो स्टार्स, न्यूबॉर्न और डेड रेमनेंट्स, डस्ट और गैस, लाइट और शैडो। आप स्टेलर नर्सरीज से गुजरे, स्पाइरल आर्म्स के अलोंग डांस किया और गैलेक्टिक हार्ट को पीछे डस्ट के पर्दों के पीछे देखा। आप इस गैलेक्सी का हिस्सा हैं, केवल अर्थ के पैसेंजर नहीं, बल्कि पार्टिसिपेंट इसकी लॉन्ग ल्यूमिनस स्टोरी में। आपके ब्लड में आयरन स्टार्स ने बनाया। जो ऑक्सीजन आप ब्रीथ करते हैं, वह एंशिएंट एक्सप्लोजन्स में बनी। आपके एटॉम्स अर्लीस्ट टाइम से हैं, वही मैटर से जो सन्स और इंटरस्टेलर डस्ट को फ्यूल करता है। आज रात जब आप रेस्ट कर रहे हैं, गैलेक्सी घूम रही है, स्टार्स जन्म ले रहे हैं, लाइट ट्रैवल कर रही है, साइलेंट ऑर्बिट्स कंटिन्यू कर रही हैं, और आप उसमें फ्लोट कर रहे हैं, एक स्मॉल वार्मथ इन द डार्क, एक स्पाइरल आर्म में, एक क्वाइट रेडिएंट सी में। अब हम थोड़ा और मिल्की वे के रहस्य एक्सप्लोर करते हैं। मिल्की वे सिर्फ सितारों और गैस का समूह नहीं है, इसमें डार्क मैटर भी है जो दिखता नहीं है, लेकिन गैलेक्सी के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते, पर इसका ग्रेविटी सितारों और गैस की गति से पता चलता है। डार्क मैटर हेलो के कारण गैलेक्सी का मास बहुत बड़ा लगता है, शायद सूरज के मास के 1 ट्रिलियन गुना या उससे भी ज्यादा। गैलेक्सी का शेप भी परफेक्ट स्पाइरल नहीं है, यह लॉपसाइडेड है, एक साइड थोड़ी थिक, स्पाइरल आर्म्स अनइवन और हेलो थोड़ा ऑफ सेंटर। ये इरेगुलरिटीज ज्यादातर ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से हैं, जैसे मैजेलानिक क्लाउड्स या पास्ट मर्जर्स के कारण। गैलेक्सी एक स्पिनिंग डांसर की तरह है, जिसकी स्कर्ट हवा में हिल रही हो, खूबसूरत पर इरेगुलर। स्टार्स और क्लस्टर्स में कुछ टाइडल फोर्सेस भी गैलेक्सी के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे मून पृथ्वी पर टाइड्स क्रिएट करता है, वैसे ही मिल्की वे की ग्रेविटी से स्टार क्लस्टर्स और ड्वार्फ गैलेक्सी स्ट्रेच हो जाते हैं। यह स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे अनरावल होते हैं, गैलेक्सी उन्हें धीरे धीरे पुल करती रहती है। कुछ स्टार्स वेरिएबल स्टार्स होते हैं जो अपनी ब्राइटनेस में पल्स करते हैं। सेफीड्स और आर लायरी जैसे स्टार्स का पल्स पीरियड उनकी ट्रू ब्राइटनेस बताता है, जिससे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये स्टार्स कॉस्मिक यार्डस्टिक्स की तरह हैं, जो गैलेक्सी का शेप और स्केल मैप करते हैं।
गाइया मिशन से गैलेक्सी का 3D मैप बहुत डिटेल्ड बन गया है। श्रेडेड गैलेक्सी से स्ट्रीम्स, डिस्क का वॉर्प और सन का ऑर्बिट अब एक्यूरेटली ट्रेस किया जा सकता है। यह मिशन हमारी समझ को लगातार डीप करता है और गैलेक्सी को एक लिविंग मैप में बदल देता है। गैलेक्टिक प्लेन का नाइट स्काई व्यू एक हेजी रिवर ऑफ स्टारलाइट की तरह दिखाई देता है। यह प्लेन डेंस है, स्टार्स और डस्ट से भरा हुआ, और यहाँ स्टार फॉर्मेशन होती है। गैलेक्टिक सेंटर सगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में है, जहाँ बिलियंस ऑफ स्टार्स ओवरलैप करते हैं। डस्ट की वजह से विजिबल लाइट से सेंटर साफ नहीं दिखता, पर इंफ्रारेड और रेडियो में यह ब्राइट है। हम अर्थ से मिल्की वे को अंदर से देखते हैं, ऊपर से नहीं। यह फ्लैट रिबन ऑफ स्टार्स है, हराइजन के अनुसार कर्व्ड। यह फॉरेस्ट में लाइन ऑफ साइट जैसा है, पूरा शेप नहीं दिखता, सिर्फ वास्टनेस महसूस होती है। हम गैलेक्सी का केवल एक छोटा हिस्सा ऑब्जर्व कर पाते हैं, पर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से और भी डिटेल्स मिलती हैं। गैलेक्सी के हर स्टार के बीच में एम्प्टीनेस है, लेकिन पोटेंशियल भी है। मिल्की वे सिर्फ विजिबल स्टार्स नहीं है, यह वही है जो हम इन्फो करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं और समझना चाहते हैं। यह एंशिएंट लाइट, फ्यूचर स्टार्स, ड्रिफ्टिंग वर्ल्ड्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस से भरा हुआ है। और हम इस विशालता में एग्जिस्ट करते हैं, एक स्मॉल प्लैनेट, एक क्वाइट स्टार के ऑर्बिट में। स्टार्स धीरे धीरे डिम होते हैं और हम फ्लोट करते हैं, एक स्मॉल वार्मथ इन द डार्क, एक स्पाइरल आर्म में, एक क्वाइट रेडिएंट सी में। रात को रेस्ट करते हुए गैलेक्सी के ऑर्बिट्स, स्टार फॉर्मेशन और लाइट का फ्लो कंटिन्यू होता है। आप पीसफुली सो सकते हैं और अपने ड्रीम्स में गैलेक्सी की इस वास्ट ल्यूमिनस जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। अब हम मिल्की वे के और रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। मिल्की वे सिर्फ सितारों और गैस का संग्रह नहीं है, इसे अंदर और बाहर के कॉस्मिक इवेंट्स भी शेप करते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के बाद बची गैस और डस्ट नए सितारों और प्लैनेट्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड करती है। यह एक साइकिल है, स्टार्स की डेथ नए जीवन की शुरुआत बनाती है। पल्सार्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो तेजी से स्पिन करते हैं और रेगुलर रेडिएशन बीम्स एमिट करते हैं। साइंटिस्ट्स इन्हें कॉस्मिक क्लॉक्स की तरह यूज करते हैं। पल्सार्स से डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं, ग्रेविटी को टेस्ट किया जाता है और ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। गैलेक्सी का डिस्क परफेक्ट फ्लैट नहीं है, यह थोड़ी वॉबल करता है, जैसे स्पिनिंग प्लेट। यह वॉबल आउटर रीजन्स में ज्यादा दिखता है, एक साइड ऊपर और दूसरी साइड नीचे। यह ज्यादातर ड्वार्फ गैलेक्सीज के ग्रेविटी और डार्क मैटर की वजह से होता है। मिल्की वे के आउटर पार्ट्स में कुछ स्टार्स और गैस क्लाउड्स पोलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, गैलेक्सी के मेन डिस्क के प्लेन से टिल्टेड। ये पास्ट मर्जर्स और कैप्चर्स का एविडेंस है। ये मिसअलाइंड ऑर्बिट्स दिखाते हैं कि गैलेक्सी एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, बल्कि लगातार इवॉल्व हो रही है। जायंट शेल्स ऑफ गैस भी देखने को मिलते हैं। ये पावरफुल स्टारबर्स्ट्स के फॉसिल्स हैं। जब क्लस्टर्स ऑफ मैसिव स्टार्स एक साथ एक्सप्लोड करते हैं, ये स्फेरिकल कैविटीज क्रिएट करते हैं। ये घोस्टली बबल्स गैलेक्सी की पास्ट एक्टिविटी का एविडेंस है, स्टेलर बर्थ और डेथ की मेमोरी। डेंस रीजन्स में स्टार्स अकेशनली कोलाइड भी करते हैं। ये रेयर होता है, लेकिन जब होता है तो बर्स्ट ऑफ लाइट या न्यू स्टार फॉर्मेशन हो सकती है। बाइनरी स्टार्स भी मिल्की वे की ग्रेविटी से ब्रेक हो सकते हैं। एक स्टार गैलेक्सी से निकलकर रोग स्टार बन सकता है। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स कभी कभी गैलेक्सी से एस्केप कर जाते हैं। ये 500 किलोमीटर एस से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं और इंटरगैलेक्टिक स्पेस में चले जाते हैं। ये स्टार्स गैलेक्सी की मेमोरी और एनर्जी को आउटर स्पेस में ले जाते हैं। मिल्की वे में कुछ स्टार्स अदर गैलेक्सीज से भी आते हैं, मर्जर्स के दौरान कैप्चर हुए या लोकल ग्रुप से फ्लंग हुए। ये इंटरगैलेक्टिक वांडरर्स अनयूजुअल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और अलग केमिकल कॉम्पोजिशन रखते हैं। ये एक लिविंग म्यूजिक बनाते हैं। गैलेक्सी धीरे धीरे कॉस्मिक इवेंट्स से स्टिच होती है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है गैलेक्टिक फाउंटेन।
सुपरनोवा और स्टेलर वाइन्स गैस को हेलो में शूट करते हैं। वहां गैस कूल होती है और फिर स्लोली डिस्क में लौट आती है। यह एक ब्रीदिंग प्रोसेस की तरह है। गैलेक्सी इनहेल और एक्सहेल करती है और स्टार फॉर्मेशन रेगुलेट होती है। डस्ट ग्रेन्स भी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हैं। ये कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरी करते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये डस्ट स्टार्स और प्लैनेट्स में सेटल होता है। शायद यह अर्ली अर्थ तक भी पहुंचा हो और लाइफ के लिए इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड किए हों। कुछ स्टार्स बहुत तेज स्पिन करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स फास्टर दैन सन। ये यंग और मैसिव स्टार्स होते हैं जिनका शेप बल्ज करता है। कभी कभी ये अपना मटेरियल फ्लिंग करके ग्लोइंग डिस्क्स क्रिएट करते हैं। मिल्की वे का टिल्ट एक्लिप्टिक के रिलेटिव में 60 डिग्री है, इसलिए गैलेक्सी का बैंड नाइट स्काई में आर्क फॉर्म करता है। हमारी सोलर सिस्टम स्लाइटली स्क्यूड है, जैसे टिल्टेड बोट गैलेक्सी के स्पिनिंग सी में ड्रिफ्ट कर रही हो। हेलो के फेंट स्टार्स और व्हाइट ड्वार्फ्स गैलेक्सी के एंशिएंट हिस्ट्री को दिखाते हैं। ये स्टार्स डिस्क के फॉर्मेशन से पहले के हैं। ये बिलियन साल पुराने हैं और गैलेक्सी के अर्ली फॉर्मेशन का एविडेंस देते हैं। गैलेक्सी का आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग है। फादर स्टार स्लो वाइड ऑर्बिट में हेलो के अराउंड मूव करते हैं। ये मोस्टली पास्ट मर्जर्स से कैप्चर्ड स्टार्स होते हैं। ये डिस्टेंट सेंटिनल्स जैसे हैं, फेंट और स्पार्स, लेकिन गैलेक्सी के साइज और ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं। मिल्की वे का आकार परफेक्ट स्पाइरल नहीं है, यह थोड़ी लॉपसाइडेड है। डिस्क के एक साइड थिकर है, स्पाइरल आर्म्स अनइवन है और हेलो थोड़ी ऑफ सेंटर है। यह ज्यादातर ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस और पास्ट मर्जर्स की वजह से होता है। गैलेक्सी एक लिविंग स्ट्रक्चर है, टग्स और ट्विस्ट्स के साथ, जैसे स्पिनिंग डांसर जिसकी स्कर्ट हवा में उठी हो। एस्ट्रोनॉमर्स वेरिएबल स्टार्स का इस्तेमाल करते हैं गैलेक्सी को मैप करने के लिए। ये स्टार्स अपनी ब्राइटनेस पल्स करते हैं, जैसे स्लो हार्ट बीट। इन्हें मेजर करके साइंटिस्ट डिस्टेंस और स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं। ये स्टार्स कॉस्मिक यार्डस्टिक की तरह काम करते हैं। गाइया मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेसक्राफ्ट, मिल्की वे का सबसे प्रिसाइज मैप बना रहा है। 2 बिलियन से ज्यादा स्टार्स को मेजर करके यह गैलेक्सी का 3D स्ट्रक्चर और मोशन रिवील करता है। स्ट्रीम्स फ्रॉम श्रेडेड गैलेक्सीज, वॉर्प ऑफ डिस्क और सन की ऑर्बिट भी मैप की गई है। गाइया ने एक क्वाइट रेवोल्यूशन शुरू किया है, जिससे हम गैलेक्सी को पहले से ज्यादा क्लियरली समझ पा रहे हैं। अगर आप डार्क नाइट में लाइट पोल्यूशन से दूर देखें, तो आप गैलेक्टिक प्लेन को देख सकते हैं, एक हेजी रिवर ऑफ स्टार्स। यह डिस्क का डेंसेस्ट पार्ट है, जहां ज्यादा स्टार्स और डस्ट है। ये क्राउडेड कॉरिडोर्स हैं, जहां स्टार्स फॉर्म होते हैं और डाई होते हैं। नाइट स्काई सबसे ब्राइट गैलेक्टिक सेंटर की तरफ है, डायरेक्शन सगिटेरियस। डस्ट क्लाउड्स की वजह से विजिबल लाइट से को नहीं दिखता, लेकिन इंफ्रारेड और रेडियो लाइट में यह ग्लोइंग और क्राउडेड लगता है। हम अर्थ पर क्वाइट सबर्ब में रहते हैं, पर गैलेक्सी के हार्ट की तरफ देखें तो बिलियंस ऑफ स्टार्स का ओवरलैपिंग लाइट दिखता है। अर्थ से हम मिल्की वे को इनसाइड व्यू से देखते हैं, ऊपर से नहीं। यह रिबन ऑफ स्टार्स का आर्क बनाता है स्काई में, और गैलेक्सी का फुल शेप समझना मुश्किल है। सेंचुरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स के बाद ही साइंटिस्ट्स ने रियलाइज किया कि हम एक स्पाइरल आर्म में हैं। मिल्की वे में कई हिडन मिस्ट्रीज हैं, लाइट ब्लॉक्ड बाय डस्ट, मोशन हिडन और डार्क मैटर ल्यूमिनस स्टार्स से ज्यादा है। हर एम्प्टी स्पेस में पोटेंशियल है। गैलेक्सी सिर्फ विजिबल स्टार्स नहीं है, यह एंशिएंट लाइट, फ्यूचर स्टार्स, ड्रिफ्टिंग वर्ल्ड्स और अननोन क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। और हम एक छोटी सी प्लैनेट पर एक क्वाइट स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। हम गैलेक्सी का पार्ट हैं, पार्टिसिपेंट है, नॉट जस्ट पैसेंजर। आपके ब्लड का आयरन और ऑक्सीजन स्टार्स में बने सब्सटेंसेस से है। आपके बॉडी के एटॉम्स एंशिएंट टाइम्स से आए हैं, वही मैटर जो सन्स और इंटरस्टेलर डस्ट को फ्यूल करता है। अब रात के वक्त
गैलेक्सी एक्टिव है, स्टार्स फॉर्म हो रही हैं, लाइट ट्रैवल कर रही है और ऑर्बिट्स क्वाइटली कंटिन्यू कर रही हैं। हम उसमें फ्लोट कर रहे हैं, स्मॉल वार्मथ इन द डार्क, एक स्पाइरल आर्म में, एक क्वाइट और रेडिएंट सी में। मिल्की वे का हर स्टार और गैस क्लाउड एक ही प्लेन में नहीं घूमता। कुछ क्लाउड्स और स्टार्स पोलर ऑर्बिट में होते हैं, गैलेक्सी के डिस्क के ऊपर और नीचे से घूमते हैं। यह मोस्टली पास्ट मर्जर्स या कैप्चर्ड ड्वार्फ गैलेक्सीज की वजह से होता है। ये टिल्टेड और अनयूजुअल पाथ्स गैलेक्सी के इवॉल्विंग नेचर का रिकॉर्ड रखते हैं। कुछ रीजन्स में ह्यूज गैस शेल्स भी देखी गई हैं, सैकड़ों लाइट ईयर्स तक फैली हुई। ये पास्ट स्टारबर्स्ट्स का नतीजा है, जब क्लस्टर्स ऑफ मैसिव स्टार्स एक साथ बने और शॉर्ट लिव्ड लाइफ जीकर एक्सप्लोड हुए। सुपरनोवे और स्टेलर वाइन्स ने ये विशाल कैविटीज बनाई। ये शेल्स अब भी गैलेक्सी में मौजूद हैं, गोस्टली बबल्स जो बताती हैं कि मिल्की वे ने कभी शानदार स्टेलर फायरवर्क्स एक्सपीरियंस किए। डेंस रीजन्स में स्टार्स कभी कभी कोलाइड भी करते हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर्स के कोर्स में स्टार्स इतना पास आ जाते हैं कि कभी कभी कोलिजन हो जाता है। रिजल्ट हो सकता है बर्स्ट ऑफ लाइट, दोनों स्टार्स मर्ज हो जाए, या एक रेड ब्लू स्ट्रैगलर स्टार बन जाए जो अपने नेबर्स से यंग लगता है। रेयर है पर इम्पॉसिबल नहीं। बाइनरी स्टार्स भी डिसरप्ट हो सकते हैं। अगर बाइनरी सिस्टम सेंट्रल ब्लैक होल या डेंस क्लस्टर के पास आ जाए तो टाइडल फोर्सेस से ऑर्बिट टूट सकता है। एक स्टार फ्लिंग आउट हो सकता है, दूसरा कैप्चर हो सकता है। कभी कभी कंपेनियन रोग स्टार बनकर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में चला जाता है, गैलेक्सी के साइलेंट ब्रेकअप्स। कभी कभी स्टार्स गैलेक्सी से एस्केप भी कर जाते हैं। ज्यादातर स्टार्स बाउंड रहते हैं, पर कुछ हाइपर वेलोसिटी स्टार्स 500 किलोमीटर/s की स्पीड से बाहर निकलते हैं। यह रेयर है और कुछ सुपरमासिव ब्लैक होल इंटरैक्शंस, 3 बॉडी एनकाउंटर्स या सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की वजह से होता है। ये स्टार्स इंटरगैलेक्टिक स्पेस में टाइनी लाइट हाउसेस की तरह होते हैं, गैलेक्सी की मेमोरी ले जाते हैं। मिल्की वे में कुछ स्टार्स अदर गैलेक्सीज से भी आते हैं। ये मर्जर्स या लोकल ग्रुप से फ्लिंग होकर आते हैं। इन स्टार्स के अनयूजुअल ऑर्बिट्स और कॉम्पोजिशन से पता चलता है कि ये इंटरगैलेक्टिक इमिग्रेंट्स हैं, डिफरेंट हिस्ट्रीज और स्काइज का हिस्सा लाते हैं। मिल्की वे एक लिविंग मोज़ेक है। गैस साइक्लिंग होता है डिस्क और हेलो के बीच, गैलेक्टिक फाउंटेन की तरह। सुपरनोवे और स्टेलर वाइन्स मटेरियल को हेलो में इजेक्ट करते हैं, जहां यह कूल होकर वापस डिस्क में आता है। यह साइकिल स्टार फॉर्मेशन रेगुलेट करता है और एलिमेंट्स रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। गैलेक्सी सिर्फ स्पिन नहीं करती, यह इनहेल और एक्सहेल करती है, एक क्वाइट ब्रीदिंग मोशन के साथ। इंटरस्टेलर डस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, शुगर्स, अल्कोहल्स और कार्बन कंपाउंड्स। ये स्टार्स और क्लाउड से बनते हैं और प्लैनेट्स या कॉमेट्स में सेटल हो सकते हैं। गैलेक्सी का डस्ट सिर्फ डेब्री नहीं है, यह एक कार्गो ऑफ पोटेंशियल लाइफ है। स्टार फॉर्मिंग रीजन्स प्लैनेटरी सिस्टम्स को प्रीबायोटिक केमिकल्स देते हैं। वाटर, कार्बन कंपाउंड्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्लाउड से प्लैनेट्स तक पहुंचते हैं। लाइफ के कंडीशंस नेचुरली अराइज होते हैं और सीड्स ऑफ लाइफ गैलेक्सी के कोल्डेस्ट क्रेडल्स में स्कैटर्ड हैं, बस ग्रोथ के लिए वेटिंग कर रही हैं। कुछ स्टार्स बहुत फास्ट स्पिन करते हैं, कुछ आवर्स में फुल रोटेशन कंप्लीट। ये यूजुअली यंग और मैसिव स्टार्स होते हैं। उनका इक्वेटर बल्ज करता है और ग्लोइंग डिस्क्स मटेरियल फ्लिंग करते हैं। सन के 25-35 डेज रोटेशन की तुलना में ये हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स फास्ट होते हैं। इनकी लाइफ शॉर्ट होती है, पर स्पिनिंग के साथ ब्राइट रहते हैं, गैलेक्सी में साइरन्स की तरह। मिल्की वे टिल्टेड है इक्लिप्टिक के रिलेटिव, गैलेक्टिक प्लेन और सोलर सिस्टम प्लेन 60 डिग्री एंगल पर है। इसलिए मिल्की वे नाइट स्काई में एक आंख में दिखाई देता है। हम अपने स्मॉल टिल्टेड बोट की तरह हैं, लार्जर स्पिनिंग सी ऑफ स्टार्स में। कुछ स्टेलर रेमनेंट्स भी हैं जो गैलेक्सी के डिस्क से पुराने हैं, व्हाइट ड्वार्फ्स हेलो में, डिस्क से ओल्डर। ये स्टार्स अर्ली गैलेक्सी फॉर्मेशन का हिंट देते हैं।
हेलो के आउटर स्टार्स डिस्टेंट ऑर्बिट करते हैं, मोस्टली कैप्चर्ड फ्रॉम स्मॉलर गैलेक्सीज, और गैलेक्सी के शेप और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को डिफाइन करते हैं। मिल्की वे का शेप परफेक्टली स्पाइरल नहीं है, यह थोड़ा लॉपसाइडेड है, एक साइड थिक है, स्पाइरल आर्म्स अनइवन है, और हेलो थोड़ा ऑफ सेंटर है। यह ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस, ड्वार्फ गैलेक्सीज, डार्क मैटर या पास्ट मर्जर्स की वजह से है। गैलेक्सी एक लिविंग स्ट्रक्चर है, टग्स और ट्विस्ट्स के साथ, जैसे एक स्पिनिंग डांसर जिसका स्कर्ट हवा में उठा हो। इसकी खूबसूरती इरेगुलरिटी में है, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में स्कल्प्ट हुई है। एस्ट्रोनॉमर्स वेरिएबल स्टार्स का यूज करते हैं गैलेक्सी मैप करने के लिए। ये स्टार्स अपनी ब्राइटनेस में रेगुलर पल्स करते हैं, जैसे हार्ट बीट। सेफीड्स और आरआर लायरी स्टार्स की ब्राइटनेस और पल्स पीरियड से डिस्टेंस मेजर होती है। ये स्टार्स कॉस्मिक यार्डस्टिक्स हैं, जो हमें गैलेक्सी के शेप और स्ट्रक्चर को समझने में मदद करते हैं। गाइया मिशन ने मिल्की वे का सबसे प्रिसाइज मैप बनाया है। ईएसए का स्पेसक्राफ्ट 2+ बिलियन स्टार्स की पोजीशंस, मोशंस और ब्राइटनेस मेजर करता है। इससे गैलेक्सी का 3D स्ट्रक्चर और मोशन रिवील होता है। श्रेडेड गैलेक्सी से स्ट्रीम्स, डिस्क का वार्प और सन की ऑर्बिट ट्रेस हुई। गाइया का डेटा हमें हेजी स्मीयर ऑफ स्टार्स से एक शार्प लिविंग मैप देता है, एक क्वाइट रेवोल्यूशन स्टार्स के बीच। गैलेक्टिक प्लेन स्टार्स का डेंस पाथ है। डार्क नाइट में सिटी लाइट्स से दूर आप इसे एक हेजी रिवर ऑफ स्टार्स की तरह देख सकते हैं। यह डेंस स्लाइस है, जहां मेजॉरिटी स्टार्स रहते हैं। डस्ट और स्टार फॉर्मेशन कॉमन है। हम प्लेन के अलोंग देखते हैं। ये क्राउडेड हार्ट ऑफ गैलेक्सी का व्यू है। नाइट स्काई गैलेक्टिक सेंटर की तरफ सबसे ब्राइट है। कोर सगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के डायरेक्शन में है। रिच ग्लोइंग स्टार्स और अनसीन मास का कंसंट्रेशन। विजिबल लाइट से हम सेंटर नहीं देख सकते, डस्ट क्लाउड्स ब्लॉक करते हैं, पर इंफ्रारेड और रेडियो में यह ग्लोइंग होता है। नेकेड आई से भी क्राउडेड और ल्यूमिनस लगता है। हम क्वाइट सबर्ब में ऑर्बिट करते हैं, पर जब अंदर देखते हैं, गैलेक्सी का हार्ट एक क्राउडेड सिटी की तरह दिखाई देता है। हम मिल्की वे को इनसाइड व्यू से देखते हैं, ऊपर से नहीं। फ्लैट रिबन ऑफ स्टार्स अक्रॉस स्काई, कंप्रेस्ड व्यू, फुल स्ट्रक्चर समझना मुश्किल। सेंचुरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स से ही स्पाइरल का पता चला। हम फॉरेस्ट में खड़े हैं, ट्रीज की लाइंस में देख रहे हैं, पूरा शेप नहीं। मिल्की वे में लाइट के अलावा बहुत कुछ है। डस्ट ब्लॉक करता है, मोशन हिडन है, और डार्क मैटर स्टार्स से ज्यादा है। हर स्टार के बीच एम्प्टीनेस है, और हर एम्प्टी स्पेस में पोटेंशियल है। गैलेक्सी सिर्फ वो नहीं है जो दिखता है, बल्कि वो है जो हम सस्पेक्ट, इन्फर और समझना चाहते हैं। यह एंशिएंट लाइट, फ्यूचर स्टार्स, ड्रिफ्टिंग वर्ल्ड्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस रखता है। और इस वास्टनेस में हम अपने आप को पाते हैं, एक प्लैनेट, क्वाइट स्टार के ऑर्बिट में, एक स्टोरी का हिस्सा जो आंख के लिए बहुत वाइड है। अब स्टार्स धीरे धीरे डिम हो रही हैं, आपके थॉट्स के पीछे। हमने गैलेक्सी के हंड्रेड्स ऑफ ट्रूथ्स देखे, डिस्क वॉर्प से लेकर हेलो के डिस्टेंट स्टार्स, न्यूबॉर्न सन से डेड रेमनेंट्स, डस्ट और गैस से लाइट और शैडो तक। आपने स्टेलर नर्सरीज में वांडर किया, स्पाइरल आर्म्स के अलोंग डांस किया, और गैलेक्टिक हार्ट की तरफ देखा जो डस्ट के कर्टन्स के पीछे ग्लो कर रहा है। आप इस गैलेक्सी का हिस्सा हैं, सिर्फ अर्थ के पैसेंजर नहीं, बल्कि पार्टिसिपेंट हैं इसके लॉन्ग और ल्यूमिनस अनफोल्डिंग में। आपके ब्लड का आयरन स्टार्स में फोज हुआ, ऑक्सीजन एंशिएंट एक्सप्लोजन से आया, और आपके एटॉम्स वही मैटर से हैं जो सन्स को फ्यूल करता है और इंटरस्टेलर क्लाउड्स में विस्पर करता है। आज रात जब आप रेस्ट करें, गैलेक्सी टर्न ऑन है, स्टार्स फॉर्म हो रही हैं, लाइट ट्रैवल कर रही है, साइलेंट ऑर्बिट्स कंटिन्यू कर रही हैं। आप उसमें फ्लोट कर रही हैं, स्मॉल वार्मथ इन द डार्क, स्पाइरल आर्म में, एक क्वाइट और रेडियंट सी के अंदर। अगर आप अभी भी अवेक हैं, आप नेक्स्ट जर्नी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन पहले अच्छी नींद लें और सॉफ्टली ड्रीम करें। गुड नाइट।